प्रेज़ गॉड एवरीवन, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं विक्ट्री के टेन्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया, हम आप लोगों से मिल सके, बातें कर सके और परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो क्यों ना आइए हम आगे बढ़े, इससे पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देना चाहते हैं जिंदगी की जमीन पर हमें रखने के लिए, हमें संभाल के रखने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, देखने वाले हर एक जन को, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनसे बोलिए, बातचीत करिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर उन्हें खींचिए पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, जो गीत हम गाएंगे, जो वचनों से हम पिता परमेश्वर उन स्टोरीज को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए हमारे जीवन में प्रभु जी आपको जानने की इच्छा बढ़ने वाली हो सके। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। तो सॉन्ग इस प्रकार से है, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, रख मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमें जानते हैं, हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। आगे लिखा है कि ये 2-4 दिन की ये तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगा एक दिन पानी। हालेलुया। इसको हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम इसे सुनें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने अभी तक हमें संभाला है अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपने जुड़ा है, भाग लिया है। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे साथ आप निकाली यूहन्ना की पुस्तक, उसके हम 4थे अध्याय से हम कुछ परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। परमेश्वर महान है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो हम उसके वचन से हम आज देखेंगे। और आज मैं इस कहानी को बताने जा रहा हूँ और मेरी कहानी का नाम है जीवन का जल। हम जीवन के जल के बारे में हम देखेंगे। जीवन का जल कौन है और किस तरह से हमारे जीवन को तृप्त करता है। तो आइए आप मेरे साथ आप यूहन्ना की पुस्तक उसके 4थे अध्याय से हम 3
तीसरे वचन से हम आगे की ओर देखेंगे, जो हम चैप्टर 4 से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहूदिया को छोड़कर जब यीशु मसीह गलील को जा रहा था, तो बीच में एक सामरी नगर पड़ता है, तो उससे होकर उसे जाना अवश्य था, यहाँ पर बाइबल कहती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और यहाँ पर यहूदिया और गलील के बीच में एक सामरिया शहर पड़ता है, उसके बीच की दूरी लगभग 104 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ पर उस समय की हम बात करें तो उस समय कोई भी गाड़ी कुछ भी नहीं चलता था, तो लोग वहाँ पर पैदल ही यात्रा करते थे। तो लगभग 22 घंटे के रास्ता है वहाँ से। और यहाँ पर यीशु मसीह चलकर यूं ही जा रहा था और वो बहुत ही थक गया था, इसलिए वो कुएं के ऊपर जाके बैठ गया। और शाम के समय था और वहाँ पर पानी भरने के लिए एक सामरी स्त्री वहाँ पर आती है, तो सामरी स्त्री को यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं 9 वचन से, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यदि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहाँ पर यीशु जब उसे पानी मांगा तो स्त्री को बड़ी हैरानी हुई, बहुत मतलब अजीब सा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था। और उस समय हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग सामरियों से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखते थे, कोई मेल जोल नहीं रखते थे उनसे, यहाँ तक कि उनसे बात भी नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह वो सबसे बराबर प्रेम करते थे, किसी जाति से, किसी लोग से वो नफरत नहीं करते थे, लेकिन सबसे वो बराबर प्रेम करते थे। यहाँ पर हम आगे और देखेंगे, यहाँ पर 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए उसने उस औरत से कहा, अगर तुझे मालूम होता कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो उससे तू मांगता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि वो स्त्री जो है वो जानती यीशु मसीह को, यदि यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र है करके अगर जानती तो उससे ऐसे सवाल नहीं करती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तो तुमसे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देता है। यदि वो स्त्री जानती और उस यीशु से कहता कि आप मुझे पानी पिलाओ, तो यीशु मसीह से जीवन का जल पिलाता। यहाँ पर हम और आगे हम देखेंगे, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यहाँ पर हम देखते हैं औरत, ये स्त्री है जो फिर से कहती है, हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बाल्टी भी नहीं है, और फिर आप कैसे यह जीवन देने वाला जल मुझे देंगे करके यहाँ पर वो स्त्री यीशु मसीह से सवाल करता है। यहाँ पर फिर क्या लिखा है आगे हम देखते हैं, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया है, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा नहीं होगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देख सकते हैं, उस स्त्री को यीशु मसीह समझाते हैं, अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगे तो फिर से प्यास लगेगी तुमको। इस जल को अगर आप पियोगे तो आपको फिर से प्यास लगेगी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं 14वें वचन में हम देखेंगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री को समझाता है। और हम जानते हैं कि अगर हम इस संसार में हम रहते हैं और हम अगर इस पानी हम जब पीते हैं तो हमें बार बार प्यास लगता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 14वें वचन में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो यीशु मसीह कहते हैं उस जल के बारे में अगर हम जानेंगे, अगर हम यीशु मसीह को हम जानेंगे तो यीशु मसीह हमें सचमुच में उस अनंत काल के जीवन के जल को हमें पिलाएगा और हम कभी प्यासे नहीं होंगे। यहाँ पर हम आगे और देखेंगे, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यहाँ पर वो स्त्री को ऐसा ही समझ में आ रहा है कि वो कुएं के जल के बाद में
उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह उस कुएं के जल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो आत्मिक जीवन के, अनंत जीवन के बारे में वो बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर यीशु मसीह उस जल को अगर हम एक व्यक्ति भी अगर पीएगा तो हमेशा अनंत काल तक वो जीवित रहेगा। अगर हम सच्चाई को हम जान पाएंगे तो हम अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हम जान सकते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को हम जानेंगे तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह ही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे, यहाँ पर फिर उसने यहाँ पर 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को बुला ला। यहाँ पर 16, 17 और 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह उस औरत के बारे में सब कुछ जानता है। उसने जो जो किया था वो सब कुछ जानता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के बारे में जानता है, हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलती हमारे जीवन में होते हैं, उन सब के बारे में जानता है। लेकिन प्रभु और हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। इसलिए उसने उस स्त्री से भी कहा, और तू मुझे जानती और मुझसे तू मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल पिलाता और तू अनंत काल तक प्यासी ना होती करके यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं। और यहाँ पर 19वें वचन में हम देख सकते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह के बारे में वो स्त्री, जो सब कुछ उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह बताने लगता है, तो वो स्त्री यीशु मसीह को जान जाता है कि ये सचमुच में कोई भविष्यवक्ता है, कोई नबी है करके वो समझने लगती है। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करना चाहिए हमें। हम जिसे नहीं जानते, हम अनजान ईश्वर की हम आराधना करते हैं। कई लोग हैं दुनिया में, संसार में, जो अनजान ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हमें जिस जो जीवित है और जिसे हम जानते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे हम तभी हम उसकी आराधना कर पाएंगे। और हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तभी हम उसकी आराधना हम कर पाएंगे। यहाँ पर आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को जाने, हम उसकी आराधना करें। हम उसकी आराधना किस तरह से करना चाहिए? यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम आत्मा और सच्चाई से, पूर्ण सच्चाई के साथ उसकी हम आराधना कर सकें। यहाँ पर और आगे इस प्रकार से लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, वह जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वो स्त्री क्या कहती है यीशु मसीह से? वो अभी भी नहीं पहचान पाई है कि ये सचमुच में यीशु मसीह है करके। वो एक भविष्यवक्ता, एक नबी के रूप में उसे समझती है, उसे देखती है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। जो मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही मैं ख्रिस्त हूँ, वही मैं आने वाला मसीह था, और वही मैं हूँ जो आपके सामने मैं बातें कर रहा हूँ। वह बहुत ही अचंभित हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है करके। यहाँ पर हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, क्योंकि इस कहानी हमें यही सिखाती है कि यीशु हर जाति से वो प्रेम करता है। इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले, जैसे भी कलर के लोग रहते हैं, सबसे प्रभु यीशु मसीह बराबर प्रेम करते हैं। तो वैसे ही हमें मतलब कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है कि छोटी जाति का है, ये ऐसा है वैसा है करके हम कभी लोगों से नफरत करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यीशु मसीह हमें सिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार से, इस दुनिया से, और सभी लोग जितने भी इस दुनिया में रहते हैं, सभी से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और अपने आप इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए दे दिया। तो हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यीशु मसीह के समान हमें लोगों से प्रेम करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को और सच्चाई को लोग जान सकें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। हमें और उस अनंत काल की जिंदगी में वो प्रवेश कर सके, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उस सच्चाई को हमें पकड़े रहना है। जो यीशु, वो सच्चाई कौन है? वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह। तो उस सच्चाई को हमें पकड़े रहना है, उसे हमें जानना है और ज़्यादा जानना है,
ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम पहुंच सकें और उस अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश कर सकें। तो इस कहानी के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे लोगों से हम प्रेम करें। हमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा हमें नहीं देखना है। हम प्रभु यीशु मसीह के समान हमें एक दूसरे से हमें प्रेम करना है। तो आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और इस कहानी को हम आज के इस संडे स्कूल को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें सीख दे ताकि हम एक समान, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने किसी जाति किसी लोगों को नहीं देखा और सबसे बराबर प्रेम किया, उसी तरह से हम परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हम उसी समान हम प्रेम कर पाए। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु इस कहानी से प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम प्रभु लोगों से हम बराबर प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप पिता परमेश्वर में हमारे बारे में आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, और हमें पिता परमेश्वर हमारे बारे में कि हमारे जो कार्य हैं प्रभु, हर एक कार्यों के बारे में आप जानते हैं प्रभु, और उनके अनुसार हमसे लेखा नहीं लेते प्रभु, लेकिन प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस दिन की समय प्रभु हमारे जीवनों को हम तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु, आप हमें छू ले प्रभु, और हमें अपने अनुग्रह अपने दया से भर पिता परमेश्वर, आपकी प्रेम से भर, ताकि हम प्रभु एक दूसरे से हम प्रेम करने वाले बन जाए प्रभु, और आपकी सच्चाई को प्रभु हम फैलाने वाले बन जाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी जन जुड़े हैं प्रभु, इसको देख रहे हैं प्रभु, हर एक जीवन को प्रभु आप आशीष कर पिता परमेश्वर, हर प्रकार के पिता परमेश्वर को उनकी जीवन की प्रभु आशीष परमेश्वर आप बन जाए प्रभु, अनंत काल की उस जीवन के जल को पिता परमेश्वर पीने पाए, चखने पाए प्रभु, जो आप अनंत काल के जीवन के जल है प्रभु, इसमें से आपको जानने पाए प्रभु, एक जन पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेमोरी वर्स है बच्चों आपके लिए, आप हमें याद करके आप सुना सकते हैं, आपने व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। तो आपके लिए मेमोरी वर्स है जो 12 साल से कम है, जो 12 से ज़्यादा है उनके लिए अलग है, और जो 12 से कम है उनके लिए अलग है। तो आपके लिए जो 12 से कम है उसके लिए यूहन्ना उसके 4वें अध्याय उसके 6वें वचन से है, वो इस प्रकार से वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये 12 से जो छोटे हैं उनके लिए है, आप याद करके आप सुना सकते हैं, और जो 12 से बड़े हैं उनके लिए जो हम यूहन्ना उसके 4थे अध्याय से हमने देखा, उसी से हम 23वें और 24वें वचन को देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये 12 से ज़्यादा एज के बच्चों के लिए है। आप यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 वचन को आप याद करके हमें भेज सकते हैं। We think of God, pray, read a fellowship, and we meditate, ponder and seek God. Living in God's words, we see He is lovely. The truth frees us, we taste God's real love. Church life is great, praise takes many forms. We can't help but sing and dance in God's praise. There are no rules or restraints in our praise. Sincere praise makes us joyful always. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Sing the greatness of God's salvation. We praise God with an undivided heart. Hey!
fellowship, truth, gain, Holy Spirit's work. We share experiences, our life grows. We are all the people of God's kingdom, and we all possess true hearts that love Him. We perform our duty with one mind, heart, and we seek God's blessings and leadership. Judgment cleanses us, we see God is righteous. We cast off our corruption, made anew. We live out the likeness of honest man. It's kingdom's life to worship God in spirit and truth. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Seeing the greatness of God's salvation, we praise God with an undivided heart. Brothers, sisters, gather together. We have gone through so many ups and downs. The government suppression is so vile. Persecution and hardships we've suffered. Nothing has ever shaken our resolve. This is due to the guidance of God's words. The painstaking price which God has paid for our salvation cannot be measured. God lives amongst us, guiding us always. This beautiful time, life are so treasured. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Seeing the greatness of God's salvation, we praise God with an